नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के प्राचीन किला मंदिर में हुआ एक चमत्कार। हनुमान जी की प्रतिमा ने 100 वर्षों बाद छोड़ा अपना चोला। 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक शांति नगर में मनाया जाएगा श्रीमद् भागवत कथा एवं गरबा महोत्सव। जमीन विवाद को लेकर किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट का किया घेराव और सौंपा ज्ञापन। नीरज पांडे को बनाया गया एनएसयूआई छत्तीसगढ़ प्रदेश का नया अध्यक्ष। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के प्राचीन किला मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा ने 100 वर्षों बाद एक बार फिर अपना चोला छोड़ा है। बताते हैं कि इससे पूर्व 1920 में हनुमान जी ने अपना चोला छोड़ा था। शहर के तमेरपारा स्थित किला मंदिर में अनोखी घटना देखने को सामने आई है। यहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा द्वारा चोला छोड़ा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रद्धालु इसे चमत्कारिक घटना मानते हुए मंदिर में जुटने लगे हैं और पूजा अर्चना का दौर प्रारंभ हो गया है। किला मंदिर न्यास के उपाध्यक्ष पल्ले ताम्रकार ने बताया कि बीती रात को हनुमान जी की प्रतिमा ने अपना चोला बदला है। स्थापित मूर्ति नहीं है, ये जमीन से स्वयं होकर के निकले थे। तब से लेकर आज तक से उनकी विधिवत पूजा अर्चना होती रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो चोला छोड़ा गया है आज रात में, ये तीसरी मर्तबा है हम लोगों की जानकारी में। कितने साल में एक बार? पहले नहीं, वो कोई लिमिट नहीं रहता, टाइम लिमिट नहीं रहता इसमें। ये एक निश्चित अवधि जरूर रहती है, लेकिन वो अवधि की गिनती हम लोगों ने कभी नहीं किया। 1920 में पहली बार हुआ था पूरी तरह से। उसके बाद 1974 में पार्ट थोड़ा सा एक हिस्सा गिर गया था उनका, और उसके बाद में आज की तारीख में हुआ है ये। एक बार जब 1920 और 1974 में जब हुआ था तो उनके गिरे हुए चोला को नदी में विसर्जन कर देंगे करके उन समय के बुजुर्गों ने बोला, तो वो उस चोला को हम उठा नहीं पाए उस समय के लोग। तो इसको विधिवत जो ये है कि प्रयागराज में ही इनको विसर्जन किया जाता है। सवेरे पुजारी द्वारा मंदिर के पट खोले जाने पर प्रतिमा पर लगी सिंदूर की परत निकली हुई थी और मुकुट नीचे रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि यह प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है, वरन स्वयंभू है। प्रतिमा द्वारा समय समय पर चोला बदला जाता रहा है। इससे पूर्व वर्ष 1920 तथा वर्ष 1974 में प्रतिमा द्वारा चोला बदले जाने की घटना सामने आई थी। इस दौरान किला मंदिर न्यास के सचिव पूर्व महापौर शंकरलाल ताम्रकार, मंदिर के न्यासी कुंजी ताम्रकार भी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के शांति नगर दशहरा मैदान में श्रीमद् भागवत कथा एवं गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही 9 दिवसीय हवन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। भिलाई शहर में पहली बार जन कल्याण के लिए श्री सत्य चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन श्रीमद् भागवत कथा एवं गरबा महोत्सव दिनांक 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय संत पंडित श्री राम गोपाल जी महाराज वृंदावन मथुरा वालों के मुखारविंद से संगीतमय गरबा महोत्सव के साथ भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। यह आयोजन धर्म से जुड़ने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है कि हमारे इस संसार में सभी मनुष्य, सभी माता बहन जो भी इस भूमि पर हैं, सब विश्व कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है कि विश्व में शांति हो। और विश्व में आज यह जो गरीबी की स्थिति लगभग पहुंचने जा रही थी, तो उसी को रोकने के लिए और भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे, इसके लिए मैं 9 कुंडीय श्री सच्चंडी यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा करने का विचार बनाया। सबसे पहले हम कलश यात्रा निकालेंगे और उसके पश्चात रात में श्री दिलीप सारंगी जी का कार्यक्रम रहेगा। 7 तारीख को शहनाज अख्तर जी आ रही हैं, जिन्होंने मैया पाँव पैजनिया गाना जो गाया है वो रहेंगी 7 तारीख को। और 8 तारीख को हमारे नागपुर के सुरेंद्र जी आ रहे हैं। कोरोना काल है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था होगी कि लोग? हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पहले ही बैठने की व्यवस्था ऐसी बनाई है कि लोग 2 गज की दूरी में रहेंगे, मास्क दिया जाएगा और सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। राष्ट्रीय संत पंडित श्री राम गोपाल जी महाराज ने यह बताया कि आज के युवा वर्ग अपने पुरानी संस्कृति को भूलकर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। उन्होंने इस भागवत गीता के आयोजन में युवाओं को भी शामिल होने को प्रेरित किया। हिंदी जो कि भारत की राष्ट्र धरोहर है, हमें हिंदी भाषा में बोलने पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि इस भागवत कथा के आयोजन में शामिल होने से जो घर में कलेश होते हैं उससे छुटकारा मिलेगा। पंडित राम गोपाल जी महाराज ने कहा कि हवन करने से घर में सभी प्रकार की नकारात्मकता और पितृ को शांति मिलती है।
ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम कचांदुर में चारागाह की 2.5 एकड़ जमीन को किसी निजी व्यक्ति द्वारा करने पर किसानों ने जिला कलेक्टर का घेराव किया। दरअसल जिले के कचांदुर गांव में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के समीप 2.5 एकड़ बहुउपयोगी भूमि को एक निजी व्यक्ति द्वारा आवेदन देकर जिला प्रशासन के पास दिया गया। अब अनवर चौधरी नाम के व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर आपत्ति करने निगम पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों को गेट में ही नहीं घुसने दिया गया। अब ग्रामीण के अनुसार इस भूमि को कब्रिस्तान के लिए भिलाई नगर निगम जिला प्रशासन के माध्यम से एक समुदाय विशेष को देने जा रहा है, जिसका विरोध पूरे ग्रामीण कर रहे हैं। वहीं इन सबके बीच विधायक देवेंद्र यादव स्वयं जिला प्रशासन के खिलाफ याचिका लगाते हैं, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि एक ही दावा पत्र पर बिना नोटशीट के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश देना कई सवालों को खड़ा करता है। वहीं ग्रामीणों को चारागाह और आवाजाही की जमीन को पंचायत को बताए बिना ही जमीन कब्रिस्तान को देने में जिला प्रशासन इतनी तत्परता क्यों दिखा रही है? बिल्कुल कब्रिस्तान के लिए विरोध नहीं है, ना किसी समाज से विरोध है। मैंने बार बार बोला ये चीज़ है ना। और आप सोचिए, जो भी समाज के लोग रहें, चाहे किसी भी समाज के लोग रहें, वो भी उस समाज के लोग भी उस रास्ते का प्रयोग करते हैं। कई गांव के लोग वहां से आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, तो उस रास्ते को बंद करके अनन्य खामोशी में बदल देना और रास्ते को बंद करके चारागाह की जमीन को बंद कर देना, वो भी एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पत्र दिया गया। ये अत्यंत दुख की बात है कि उस पत्र की ना जाँच करवाएं कलेक्टर महोदय। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ ना, आज दिया हूँ पूरा आरोप पत्र, आप लोगों को भी एक कॉपी दे दूंगा। इसमें पूरा का पूरा आरोप लगा हुआ है कि कलेक्टर महोदय ने बिना जांच के अग्रेसित कर, बिना जांच के एसडीएम अग्रेसित कर दिए और प्रकरण दर्ज करने का आदेश दे रहे हैं। बिना जांच के तहसीलदार महोदय प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, बिना जांच के 10 विभाग से और अनापत्ति प्राप्त भी कर लेते हैं। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा अपना पूरा का पूरा विरोध करता है लगातार। पटवारी गलत रिपोर्ट देता है। जब हमारे विरोध के बाद स्थल निरीक्षण हुआ तो मेडिकल पाया गया, गर्ल्स कॉलेज पाया गया, रास्ता पाया गया 100 फीट का, मैंने चारागाह चरता हुआ पशु पाया गया। इतनी बहुउपयोगी ज़मीन है, अभी भी प्रशासन को होश नहीं है कि उसको बंद किया जाए। और देवेंद्र यादव जी का क्या है? देवेंद्र यादव जी कहाँ से शामिल हो गए? क्यों प्रशासन शामिल किया? मैं अपने 30 साल के लाइफ में ना आज तक कभी कोई ऐसा प्रकरण नहीं देखा हूँ कि शासन के विरुद्ध शासन कहीं एक विधायक का प्रकरण दर्ज कराता हो। यानी नेचुरल की राजनीति है करके। कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा नीरज पांडे को एनएसयूआई छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। नीरज पांडे को एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी गई है। इसके लिए एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने लेटर जारी किया है। संगठन में काम को देखते हुए मनेन्द्रगढ़ कोरिया निवासी नीरज पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे का भिलाई आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय श्री सोनिया गांधी जी, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी और विशेष तौर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी और एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़ जिले के एक छोटे से ग्राम पंचायत खोपापानी जैसे जगह से एक एनएसयूआई के कार्यकर्ता को आज इस प्रदेश में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष का बनने का एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। उस पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आने वाले समय में छात्रों के लिए, युवाओं के लिए बेहतर काम करूँगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे का भिलाई आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। भिलाई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े फूल बाजे के साथ स्वागत किया गया। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने नए बने एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज पांडे को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। नीरज पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। छोटे से गांव के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आने वाले समय में छात्रों और युवाओं के लिए बेहतर काम करूंगा। पिछले 7 सालों से ब्लॉक स्तर पर काम करना चालू कर दिया है। देश में एनएसयूआई कहीं मजबूत है तो वो छत्तीसगढ़ में ही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा गंजपारा सदर मंडल द्वारा लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल कसारीडी बोरसी मंडल द्वारा लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महापुरुषों के सपनों का भारत निर्माण करने का संकल्प लेते हुए देश के युवाओं को संदेश देते हैं। महापुरुषों के शहर के हृदय में स्थित प्रतिमाओं को फूल अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके पश्चात बच्चों से प्रतिमा के सामने केक कटवाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। शास्त्री जी अमर हैं अपनी सोच के कारण, क्योंकि इंसान चले जाता है लेकिन सोच रह जाती है, और ऐसा ही सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। स्वच्छता अभियान चालू करके उन्होंने एक समाज को ऐसी सोच दी है जो हमेशा अमर रहेगी, और हमें विश्वास है कि आगे भी वो ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और एक सच्चे
समाज सेवी की यही पहचान होती है कि वो भले रहें या ना रहें, लेकिन उनकी सोच से समाज सरोबर होते रहता है, उनको फायदा होते रहता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आखिरकार क्यों तुलसी साहू को गंवानी पड़ी अपनी कुर्सी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंबे समय से तुलसी साहू को हटाने की चर्चाएं कांग्रेस में चल रही थी, जिसके बाद कांग्रेस के हाई कमान ने मुहर लगा दी है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता मुकेश चंद्राकर को भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मुकेश चंद्राकर को बधाई देने वालों का तांता लग गया। हर उम्र हर वर्ग का व्यक्ति मुकेश चंद्राकर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलकर भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने पर बधाई दे रहा है। प्रोफेशनल कांग्रेस में प्रदेश के समन्वय भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी में जिला महामंत्री का दायित्व संभाल रहे मुकेश चंद्राकर बूथ मैनेजमेंट में काफी माहिर माने जाते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ग्रामीण विधानसभाओं में मुकेश चंद्राकर के जिम्मे बूथ मैनेजमेंट का कार्य था। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी का और आदरणीय विधायक जी का मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मुकेश चंद्राकर को ही बूथ मैनेजमेंट का दायित्व सौंपा गया था। हमेशा हंसमुख रहना, लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने वाले मुकेश चंद्राकर की नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर व मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। मुकेश चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के हाईकमान, भिलाई विधायक सहित सभी वरिष्ठ जनों को देते हुए कहा कि जमीन से जुड़े कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को उनके कार्यकाल में पर्याप्त मान सम्मान दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के कैंडू पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, विकास मंत्री से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही सत्य स्वराज पत्रिका का लोकार्पण भी किया। भिलाई के सेक्टर 8 स्टील क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्याओं में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। स्टील क्लब में लगे ब्लड डोनेशन कैंप का लक्ष्य 250 यूनिट था। हालांकि 300 यूनिट पूरा कर लिया गया है। कैंप में युवाओं से लेकर मध्यम वर्षीय सभी ने अपना ब्लड दान किया। वहां अच्छी भीड़ देखने को मिली। मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड को
हर साल ही आते हैं। मैं इस बार पहली बार आई, लेकिन अब मैं सोच के आई हूँ कि मैं हर साल आऊँगी। मेरा ब्लड किसी और के काम आए, कोई ज़रूरतमंद के काम आए, ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जो दे सकता है वो ब्लड डोनेट करने आए। ये बहुत अच्छा काम है। मेरे साथ मेरा बेटा भी आया हुआ है, बट वो किसी कारण पर कभी नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट टाइम से वो भी आएगा और ब्लड डोनेट करेगा। विगत 12 वर्षों से हमारी संस्था कनेक्ट टू एक्ट यह रक्तदान शिविर का आयोजन करती आई है। पिछले वर्ष एक हमारा कैंप छूट गया था, लेकिन हम लोगों ने कोरोना को देखते हुए इस वर्ष पूरा प्रिकॉशंस लेते हुए यह कैंप आयोजित करने का फैसला लिया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं इस कैंप में आके। और अभी जैसे 1 बजे के आसपास तक हम 150 से ऊपर यूनिट इकट्ठा कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य 250 यूनिट का है और आशा करते हैं कि यह पूर्ण हो जाए। श्रीकांत तिवारी कन्या संस्था के मेंबर ने कहा कि युवाओं को इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। रक्तदान एक मानव कर्तव्य है और हर व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर है उन्हें रक्तदान जरूर करना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने अपने आवास में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई, जहां उन्होंने महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। लाल बहादुर शास्त्री एवं गांधी जयंती के पावन अवसर पर भिलाई के पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे जी के घर में हुआ समारोह। बुजुर्गों के साथ युवाओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुष्पों के माला से गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि आदि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे जी ने अपने भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री निस्वार्थ प्रधानमंत्री थे और वैसे ही आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और परम पूज्य स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी इस जन्म दिवस पर हम सब राम जन्मभूमि समिति के यहाँ सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी जयंती पर माल्यार्पण कर और उनके बारे में जानकारियों का आदान प्रदान कर उनके श्रद्धांजलि अर्पित की है। माल्यार्पण और पुष्पांजलि दे करके उनके प्रति अपनी भावना को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो विचार है और जो व्यक्तित्व है वो इस देश दुनिया सब जगह अमृत को पूर्ण करता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन जिस हिसाब से देश के प्रति उनका जो समर्पण रहा, जिस तरीके से उनके जीवन दर्शन है वो आने वाली पीढ़ियों को भी सबको पता है। 2 अक्टूबर का दिन हम सभी देशवासियों के लिए, भिलाई वासियों के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस पूरे देश की जो प्रेरणा है, ऐसे महात्मा गांधी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी आज जयंती है और पूरे देश में आज स्वच्छता को लेकर और साथ ही साथ खादी को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है उसको सभी युवा साथियों ने और देश के समस्त राजनेताओं ने आज पालन करने का प्रयास किया है। हम उनकी जयंती पर सभी युवा साथियों से भी ये संकल्प चाहते हैं कि हम स्वच्छता मिशन के साथ साथ उन सभी संकल्पों में जुड़ें जो एक देश निर्माण में जिस तरीके का योगदान महात्मा गांधी जी का और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का था, उन्होंने जिस प्रकार से इस देश के निर्माण के लिए आगे अपने हर विचार को रखे, हर सोच को रखे, समाज को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से विकसित होना चाहिए, उन सभी दृष्टिकोण से हर युवा साथी को संकल्पित होकर
इस देश निर्माण में अपनी योगदान और अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का अवसर है। देश के हर कोने में लाल बहादुर शास्त्री एवं गांधी जयंती के अवसर पर साफ सफाई एवं खादी को आगे कर नारे लगा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।